स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो पानी की आपने बात कही बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पानी नहीं बल्कि इतनी फैंसी ड्रिंक्स जो मार्केट में आ रही हैं जिनमें कंसंट्रेटेड शुगर ज्यादा होता है, उन्हें पानी के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक चीज आपसे और मिस हो रही है। शुद्ध पानी सभी पीना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में गंदे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक पहलू है। बिल्कुल, ये भी एक पहलू है। और स्वामी जी, अब उस बात का जिक्र कर लेते हैं जिसके बारे में हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था। ज्ञान में मजबूरी, लिवर की नई बीमारी यानी कि लीन नैश, और इसकी वजह हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये मानना है और वो ये अंदाजा लगा रहे हैं स्वामी जी कि फल सब्जियों में मिले कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, गंदे पानी की सब्जियां और गलत खान-पान की वजह से ये बीमारी हो सकती है। तो योगाभ्यास के साथ साथ हेल्दी लिवर के लिए क्या क्या उपाय अपनाएं और क्या क्या खाएं जिससे जो लीन नैश की समस्या है वो ना लोगों को हो। तो देखो, लीन नैश के लिए 2-3 बातें मूल रूप से बता देता हूँ। बैठ करके तो मंडूकासन से लेकर के और गोमुखासन तक लेट करके भी जो अभ्यास करने वो बता दे रहे हैं, हम इसको जरूर करेंगे। फिर एक तो अभ्यास उल्टे लेट करके करेंगे, और प्राणायाम तो रामबाण है ही। वो कपालभाति हमारा साथ साथ चल रहा है, मूल बंद लगा हुआ है, उड्डयन बंद लगा हुआ है। देखो, जो भी रॉ मेटीरियल है ना, उसी से फिनिश गुड तैयार होते हैं। जब खाद गंदा है, जहरीला है, यूरिया है, डीएपी है, ऊपर से पेस्टिसाइड्स डालते हैं, पूरे शहर का गंदा पानी जहाँ से बहता है उसको लोग जो है अपने खेतों में डाल देते हैं और उसकी सब्जियां घरों में लेकर के आते हैं। मैंने देखा 1-2 दिन उन सब्जियों को लोग फ्रिज में रख देते हैं या घर में रख देते हैं, उनमें बदबू आने लगती है, सड़ जाती है। बहुत लोग खा कैसे लेते हैं? तो ऐसी हरी सब्जियों से तो ना खाएं तो अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ, अब लोगों को तो कैसे पता लगे। अब जैसे आप टीवी एंकर हैं, कोई मीडिया में काम कर रहा है, कोई विधायक का कार्यपालिका न्यायपालिका में, कोई आईटी में, कोई हेल्थ एजुकेशन, अलग अलग सेक्टर्स में लोग काम कर रहे हैं। तो सबके घर में तो खेती नहीं है, बाजार से ही खरीद के लाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि जो लोग गंदे पानी से साग सब्जियां पैदा करते हैं, वहां का कलेक्टर जिले का, वहां का एसडीएम, बहुत बड़ा तंत्र होता है सरकार का। हर साल इनके ऊपर लाखों करोड़ की तनख्वाह जाती है। इनकी जिम्मेदारी है कि लोग ऐसे गंदे पानी से ये साग सब्जियां पैदा ना करें। हम धनिया खा रहे हैं, हम पुदीना खा रहे हैं, हम खा रहे हैं लौकी, तोरी, पालक, गोभी, फूल गोभी, और उसके ऊपर इतना ज़्यादा। और कोई भी सब्जी बाजार में आने से कम 7 दिन 10 दिन पहले तक उसमें कोई किसी प्रकार का पेस्टिसाइड न डाला जाए। जैसे लोग ब्रोकली खाते हैं, फूल गोभी खाते हैं। अब फूल गोभी में, ब्रोकली में आपने यदि ऊपर से पेस्टिसाइड डाल दिया तो क्या मतलब? वो तो अंदर, उसके अंदर ही रहेगा, वो तो निकल ही नहीं सकता, धो भी नहीं सकते आप उसको। ऐसे भिंडी के ऊपर से डाल देते। कुछ सब्जियां तो चलो धो लेते, कुछ साफ हो भी जाता है, कुछ सब्जियां तो साफ भी नहीं होती हैं। तो कुछ ऐसे नए इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जो यूरोप में, यूएसए में, यूके में मैंने देखा है, कनाडा में, वहां पर इस तरह के रूल्स हैं। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं डाल सकते, कुछ भी ऐसे खेत में डाल करके पैदावार करके बाजार में नहीं बेच सकते। तो जब मैन्युफैक्चरिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो ऐसे शाक सब्जियों के भी कुछ स्टैंडर्ड्स बनने चाहिए। पवन मुक्तासन, उत्तान, स्वामी जी, रूल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जमीन पर उनको फॉलो कितना किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, ये बहुत अहम होता है। और एग्जीक्यूशन के मामले में सारी गड़बड़ी हो रही है। अच्छा स्वामी जी, देखिए, फैटी लिवर को लेकर एक और स्टडी हुई है जो ये कहती है कि बीमारी के मरीज से फर्स्ट डिग्री के जो रिलेटिव्स हैं, यानी भाई बहन, माता पिता, उनको भी लीवर की परेशानी होने के चांस 15% बढ़ जाते हैं अगर किसी को लीवर की ये प्रॉब्लम हो गई। तो मरीज से उसकी फैमिली को ये बीमारी कैसे मिल जाती है? जेनेटिक प्रॉब्लम तो माँ बाप से बच्चों तक जा रही थी, ये उल्टे पीछे की तरफ कैसे चली जा रही है? तो देखो, जो है, दरअसल जो कर सके हमारे साथ पवन मुक्तासन से लेकर के और ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, हम रोज 5 से 10 आसन सबको करने के लिए बोलते हैं, जिससे जितना बन पाए यथाशक्ति हम शब्द का प्रयोग करते हैं। पवन मुक्तासन और ये सेतु बंध तो बहुत ही ईजी है। सर्वांगासन, हलासन में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखो, मैंने बोला आगे पीछे का प्रश्न नहीं है,
प्रश्न ये है कि हम अपने पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे कैरेक्टर को योग से करेक्ट करें। अब सारे संसार को तो हम नहीं बदल सकते, इसलिए कहा कि हम अपने भीतर बदलाव लाएं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मशेवात्मनो बंधो आत्मैव रिपुरात्मना। इसलिए हम सेल्फ सेंटर्ड होना वो नेगेटिव अर्थ में अलग है। हम आत्म केंद्रित इस रूप में हों कि अपने आप को हम उभारे सभी प्रकार के रोगों से, जो कर सके वो सर्वांगासन हलासन भी कर ले। इतना ना हो पाए तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो करके यही कर ले, मकर आसन, भुजंगासन। और सप्ताह में एक बार त्रिफला ले ले, कब्ज ना होने दे। देखो 5-7 चीजों का ध्यान रखें। सप्ताह में एक बार त्रिफला ले लें, कभी कभी गुलकंद ले लें। बहुत ही ज्यादा कब्ज है तो शुद्धि चूर्ण लिया जा सकता है महीने में एक बार। आधी चम्मच लेनी हो तो रात को ले लो, और 1-2 ग्राम ही लेना हो तो सुबह सुबह खाली पेट ले लो। ये परम औषधि है कॉन्स्टिपेशन के लिए। लंबे समय तक कब्ज रहता है, उससे भी समस्याएं होती हैं। लंबे समय तक गैस रहती है, उससे भी समस्याएं होती है। तो गैस के लिए तो सबसे अच्छा, गैस और एसिडिटी और तमाम तरह की पाचन तंत्र की समस्याओं के लिए लीवोग्रिड खाली पेट ले लें, सुबह उठते ही एक गोली। बाकी रोग के अनुसार, रोग के अनुरूप, रोग कितनी मात्रा में शरीर के अंदर घुस गया है, तो कितना तुम लीवर डैमेज हुआ, उसके अकॉर्डिंग सुबह दोपहर शाम 3 बार लीवोग्रिड दे देते हैं। बड़ी जबरदस्त चीज है। और गैस लंबे समय तक, एसिडिटी लंबे समय तक, कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहता है, इंडाइजेशन लंबे समय तक रहता है, तो बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो गैस के लिए तो ऐसे ही थोड़ा सा अंकुरित मेथी, ये जो मूंग, मोठ, मूंगफली, चना अंकुरित देते हैं, उसमें थोड़ा मेथी भी थोड़ा ले लिया करें, गैस निकले। सप्ताह में एक बार भी बीट ग्रास पी लिया, सप्ताह में एक बार भी लौकी का जूस पी लिया है, तो एसिडिटी नहीं रहेगी। सप्ताह में एक बार भी आपने उपवास कर लिया, पूरा उपवास पानी पर न कर पाए तो कम से कम लौकी का जूस पर ही उपवास कर ले, फ्रूट खा करके उपवास कर ले, अनार, पपीता, सेब आदि लेकर के, और ड्राई फ्रूट्स को जो है रात को भिगो करके सुबह ले लेते, पित्त भी नहीं बढ़ता। तो सप्ताह में एक बार उपवास कर लिया करें, तो कभी भी आपको पाचन तंत्र के रोग नहीं होंगे। अब जिनको हो चुके उनके लिए बारे में बात कर रहे हैं। अब जिनको कोलाइटिस है, आंव संग्रहणी बनती है, पेट में मरोड़े होते हैं, उनको दूध, घी और किसी भी तरह का ये जो चीनी का प्रयोग है, यहां तक कि प्रारंभ में तो सभी प्रकार का मिष्टान, मीठा आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आपको कोलाइटिस है और कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से है, तो फिर आपको गोधन, अर्क, सर्वकल्प, कायाकल्प का काढ़ा, अभयारिष्ट, ऐसे थोड़े दिनों तक लगातार सेवन कर ले। अब इतनी चीज यदि कर ली आपने, लंबे समय तक कोई भी बीमारी को टिकना नहीं दे। बीमारी हमारी शत्रु है, जितने दिन रहेंगी, जितना दिन पनाह देंगे रोगों को, उतने ही बेपनाह बढ़ेंगे। इसलिए जैसे ही पता लगे अंदर जरा सा भी कुछ गड़बड़ है, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो पता लगते ही उसका सुधार करें। और ये मतलब जैसे बीमारी का पता चले वैसे उसको योगी पछाड़ दे दिया जाए स्वामी जी, इसी से ही और उसको मतलब उसके खिलाफ हाँ योगी पछाड़, फिनिश उसको। धोबी पछाड़ के जगह।